रिसर्च के क्षेत्र में हमारे देश ने विश्व स्तर पर काफी नाम कमाया है। इसीलिए इस बार करियर दर्पण में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिसर्च के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार। आइए देखते हैं ये सेगमेंट। भारत को नए एजुकेशन हब की तरह देखा जा रहा है। विदेश से स्टूडेंट यहां पढ़ने आ रहे हैं और सफल करियर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी देश की ग्लोबल रिसर्च आउटपुट में हिस्सेदारी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में वैश्विक अनुसंधान उत्पादन यानी ग्लोबल रिसर्च आउटपुट का 3.5% भारत में हुआ था। अधिकांश विषयों में वैश्विक अनुसंधान उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी औसत गणना से काफी कम थी। 2010 में मैथमेटिक्स में केवल 2% थी, तो वहीं फिजिक्स में 4.6% रही, केमिस्ट्री में 6.5% और इंजीनियरिंग में 4.26% रही। लेकिन जानकारों की माने तो रिसर्च में भी करियर के अपार संभावनाएं हैं। रिसर्च में करियर बनाने के इच्छुक छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। यूजीसी द्वारा संचालित नेट की परीक्षा द्वारा आप पसंदीदा सब्जेक्ट में पीएचडी भी कर सकते हैं। हमें अगर वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव रहना है तो रिसर्च बड़ी अहम चीज़ है। रिसर्च हालांकि अगर तुम इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो इतना रिसर्च लगेगा या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग होती है। लेकिन अगर डिफेंस की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात करें, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, तो वहाँ पे रिसर्च का काफ़ी महत्व है। Research, you see, has a tremendous potentiality, not only from the point of view of academic arena, but you see, even for example, you talk about big houses, let us say Microsoft, Intel, Apple, they also have their own research teams. And it cannot progress, technology cannot progress without research. And this is a fundamental understanding every student must understand. It is not simply joining a corporate sector, joining a software house, but I think who is propelling the real benefit of technology, it is only through research. रिसर्च हर विषय में की जा सकती है। इसके लिए बस आवश्यक है मास्टर्स में 55% प्राप्त करना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं रिसर्च का क्षेत्र अपनाकर साइंटिस्ट तक बन सकते हैं। रिसर्च में एक नया विषय आजकल युवाओं को बहुत ही आकर्षित कर रहा है और वो है मैकाट्रॉनिक्स। Mechatronics is the mixture of mechanical, electronics and computer science engineering. So the way we see the mechanical engineering, it's all about the stuff that we build on physical devices. इस तरह की हमारी cars हो गई, हमारे और जो हमारी machines हो गई, तो वो पार्ट होता है कोर मैकेनिकल का। बट नाउ कम्स द क्वेश्चन कि उस चीज़ की फंक्शनैलिटीज़ में कैसे आएँ, हाउ टू एक्चुअली रन दोज मशीन्स। सो देयर कम्स द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो जब इन सब चीज़ों का एक साथ हम मिक्स बनाते हैं, दैट क्रिएटिंग अ मशीन एंड ऑल्सो फिगरिंग इट आउट कि वो चलेगी कैसे एंड इन द लॉन्ग रन वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कैसे देगी। सो दैट कम्स अंडर द कंबाइंड ब्रांच ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स एक बहुविषय क्षेत्र है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग आदि पढ़ाई जाती है। इस विषय में ग्रेजुएशन किए हुए युवक किसी भी क्षेत्र में जाकर करियर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, वह आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपनी रिसर्च भी शुरू कर सकते हैं और साइंटिस्ट तक बन सकते हैं। सब्जेक्ट्स उनको ऑफर किए जाते हैं जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक हैं, और उसमें जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा जाता है, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा भी और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए जाते हैं 8 सेमेस्टर्स में। In order to be eligible to research, one must have a postgraduate degree. In majority of the scenarios, one must fulfill that he has either a MS or an MSc or an MTech or Master of Engineering, any kind of a degree. Only in certain institutions where a BTech guy who secures, for example, excellent grade, let us say above 9 CGPA, he can be definitely taken in. So whether in India or abroad, for example, some kind of a master's degree program is mandatory.
अक्सर रिसर्च में मशगूल युवा पढ़ाई में इतने खो जाते हैं कि खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। एकेडमिक्स के साथ साथ अतिरिक्त गतिविधियां भी अति आवश्यक हैं। पढ़ाई के अलावा बाकी जो एबिलिटी है उसकी, चाहे वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, चाहे जिस माहौल में वो रहता है, कैसा उसके आसपास का सेटअप है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी भी इंसान की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रही हूँ, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे किसी भी टीम में काम करने के लिए या वहाँ पे ग्रो करने के लिए, व्हाट हेल्प्स मी द मोस्ट आर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। Beside their academics, if they are involved in extracurricular activity, it is always very useful. And here students are very much involved because they organize so many events throughout the year. रिसर्च में करियर बनाने के इच्छुक छात्र ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करके नेट या गेट के लिए तैयारी कर सकते हैं।